धर्म पिताएं जिस आदि पुरुष को एडम के रूप में मानते हैं, वो आदम भी आदमी है, वो भी जन्मण के चक्र में आने वाला है, वो भी त्रिकालदर्शी सत्य को नहीं जानने वाला बन जाता है। इतना तक बन जाता है कि पत्थर बुद्धि बन जाता है, रथ मात्र रह जाता है। इसलिए भगवान को रथ लेना पड़ता है। क्या? इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम मित्यभिधीयते। अर्जुन के शरीर की तरफ इशारा किया। ये तुम्हारा शरीर जो है वो धर्म क्षेत्र, कर्म क्षेत्र है। क्षेत्र माने युद्ध भूमि। दुनिया में जितने धर्म हैं, उन धर्मों की धारणाओं को लेकर के जो दुनिया में युद्ध छिड़ रहा है, और उन धारणाओं के आधार पर जो सभी दुनिया के धर्मों में कर्म कांड बनाए गए हैं। जैसे मुसलमान कहते हैं जमीन में गाड़ दो, यही सच्चाई है, और भारतवासी कहते हैं जला दो, ये सच्चाई है। तो ये कर्मकांड हुआ ना, हुआ या नहीं हुआ? तो कर्म युद्ध के क्षेत्र में और धर्म युद्ध के क्षेत्र में जो ये तुम्हारा शरीर है, यही सेंट्रल प्लेस है। क्या? यज्ञ कुंड। क्या नाम है? अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड। इस कुंड का नाम शिव ज्ञान यज्ञ नहीं है, ब्रह्मा ज्ञान यज्ञ नहीं है, नारायण ज्ञान यज्ञ नहीं है, विष्णु ज्ञान यज्ञ नहीं है, शंकर ज्ञान यज्ञ नहीं है। क्या है? रुद्र माने भयंकर रूप जो धारण कर ले। इतना भयंकर रूप जो दुनिया में कभी भी किसी ने धारण न किया हो, ऐसा महाकाल का रूप जो सारी दुनिया को खा जाएगा, लेकिन उसको कोई खा नहीं सकता। कालों का काल, महाकाल, जिसको कोई काल खा नहीं सकता। ऐसा तेरा ये शरीर रूपी क्षेत्र है। और गीता में बताया वो क्षेत्रज्ञ है। ज्ञ माने जानने वाला। तेरा शरीर क्षेत्र है और वो क्षेत्रज्ञ है। इससे ही यज्ञ कुंड को, जिसमें तुम बच्चे तन मन धन समय संपर्क संबंध सब कुछ स्वाहा, स्वा माने अपना, जो कुछ भी तुम अपना समझते हो इस दुनिया में वो सब जला देते हो, राख बना देते हो अपनेपन को। और फिर अंदर से आवाज आती, हाय ये हमने क्या कर दिया। जब माया परीक्षा लेती है तो नाम रखा यज्ञ। इसमें क्या बोलते हैं यज्ञ करने वाले? स्वाहा। तो देखो इस ज्ञान यज्ञ का प्रणेता नाम क्या दिया? कौन? आरंभ करने वाला कौन? इस यज्ञ का पिता कौन? जैसे परिवार में आदि करने वाला कौन? परिवार का पिता। तो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड का पिता कौन है? वो ही मनुष्य सृष्टि का बाप, जिसका शरीर
भगवान बाप आकर लेते हैं। ये नहीं कहा कि मैं आत्मा के ऊपर अधिकार करता हूं। क्या क्या लेता हूं? शरीर लेता हूं, रथ लेता हूं। रथ है शरीर, रथी शरीरधारी आत्मा, और सारथी है रथी का सहयोग देने वाली सारथी भगवान। तो ये रथ क्षेत्र है, वो क्षेत्रज्ञ है, इसको सही तरीके से 100% जानने वाला। इसकी जीवन कहानी को कोई है नहीं जानता सिवाय क्षेत्रज्ञ के। 500-700 करोड़ मनुष्य आत्माओं में कोई विद्वान पंडिताचार्य, कोई धर्म पिता जो ग्रेट फादर्स कहे जाते हैं, वो भी उसे नहीं जानते। नाम लेते हैं सिर्फ आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ, लेकिन जानते उसके बारे में कुछ भी नहीं। कहते हैं भगवान का परिचय भगवान के सिवाय कोई नहीं दे सकता। तो इस सृष्टि पर वो भगवान सदा कायम है या नहीं है? हा? शिव बाबा इस सृष्टि पर सदा कायम है या नहीं है? शिव बाबा सत्य है या असत्य है? सत्य है तो सदा कायम ऑलराउंड पार्टधारी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है।